नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप अगर सब्सक्राइबर हैं इस चैनल को, तो आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक प्रेषित की जाती है, वो पेपर की कटिंग नहीं तो कोई ऑफिशियल नोटिस होता है, तभी आप तक प्रेषित किया जाता है। ये पेपर की कटिंग दैनिक भास्कर की है, बिहार शरीफ गया से प्रकाशित है 31/10/2023 को। शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन शुरू और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। ये जानकारी आपको मिल गई होगी। अतः इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो साक्ष्य के साथ और नोटिस के साथ जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ, साक्ष्य के साथ आप तक, सभी बच्चों तक, सभी अभ्यर्थियों तक खबर पहुंचने में सहयोग कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन शुरू और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। अभी इन्होंने प्रथम चरण में जो पेपर कराया, उसमें थोड़ा सा लेवल उच्च रखा था, लेकिन दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्नों का लेवल फ्रेंडली होगा, थोड़ा सा लो होगा। इसमें वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाले 1,10,000 शिक्षक भर्ती के प्रश्न हल्के और आसान होंगे। प्रथम चरण में 24 में 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफी आलोचना हुई थी। शिक्षक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे, लेकिन बीपीएससी ने गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से जो है राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कटऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजन करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। 2 को 25,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये नियुक्ति पत्र देने के संबंध में है। भास्कर समझिए यह बदलाव क्यों पहले चरण की परीक्षा में कट-ऑफ में छूट क्यों दी गई, तो आप लोग को ये जानकारी हो गई। क्योंकि पिछली बार कक्षा 11 और 12 में हिंदी, भौतिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट-ऑफ जो था 39 रहा। अनारक्षित कोटि में उत्तीर्णता के न्यूनतम अर्हतांक 40% है। प्रत्येक विषय में 120 पूर्णांक में 40% अर्हतांक मतलब 48 अंक लाना अनिवार्य था। लेकिन अनारक्षित कोटे में 39 अंक आने वाले भी शिक्षक पद के लिए चयन करना पड़ा था। अन्य कोटि में तो इससे भी कम अंक पर अभ्यर्थियों को चयनित करने की मजबूरी बनी। कठिन प्रश्न पूछने के बाद बिना अंकों में छूट के रिजल्ट जारी होते तो कठिन प्रश्न के कारण अभ्यर्थियों को कम अंक मिल सके। न्यूनतम अर्हतांक में छूट कर प्रावधान नहीं करने की स्थिति में कुल रिक्ति जो थी कि आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। अगर अर्हतांक इन्होंने जो रखा हुआ था उससे कम नहीं करते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। इस आकलन के बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए, ताकि कुल रिक्ति का 75% पदों पर अभ्यर्थी चयनित हो सके। ये इस वीडियो की जानकारी थी और पेपर के कटिंग की जानकारी थी, जो इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित किया गया है। अगर आप इस चैनल में अभी तक अंत तक बने हैं, तो आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक सही जानकारी पहुंचाने
में हमारे इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपका संबंधी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप अपना कमेंट के माध्यम से रिव्यू दे सकते हैं और लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तो। इस वीडियो में अंत तक बने हैं, अभी तक बने हैं, तो आपका ये चैनल के माध्यम से हम आपका धन्यवाद करते हैं।